नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा दांव खेलने वाले थे, लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के लिए पूरी बाजी ही पलट दी। सीएम नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चलने वाले थे और जो फैसला लेने वाले थे, उस पर तेजस्वी की मां राबड़ी देवी ने ब्रेक लगा दिया और राबड़ी देवी ने जो कहा उस पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पूरा समर्थन कर दिया। दोस्तों, बिहार की सियासत में सियासी समीकरणों को सेट करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और इसी फहरिस्त में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके सहारे उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार पर हमला किया, बल्कि निशांत की चर्चा कर बेटे तेजस्वी की राह को आसान बनाने के लिए बड़ा दांव खेल दिया। राबड़ी देवी के निशांत कुमार पर दिए गए बयान के कई सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार से समार नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, उनको समार नहीं खा रहा है। तो उनको तो यहाँ देखो ना मैडम, इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। इस्तीफा दें चाहे ना दें, वो अपना बेटा के बनावे, बेटा के बना दे, बेटा के बना दे, अपना बेटा के बना। समार नहीं खाता, बेटा समारेगा। राबड़ी देवी ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, बेहतर होगा कि वो अपने बेटे निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बना दें। बात सुनने में तंज की तरह लगती है, लेकिन राबड़ी देवी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बात कही है। क्या वाकई में राबड़ी देवी ने ये बयान सिर्फ नीतीश कुमार की विफलताओं को उजागर करने के लिए दिया है, या इसके पीछे छिपी है तेजस्वी यादव के लिए सियासी रास्ता साफ करने की एक बड़ी योजना? वैसे राबड़ी देवी की मांग का तेज प्रताप यादव ने भी समर्थन किया है। तेज प्रताप जी विधानसभा आए हुए हैं। तो विधानसभा आए हैं, आज हाउस था तो सोचे कि आना चाहिए तो आ गए। राबड़ी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार को नहीं, अब युवा को देना चाहिए, निशांत युवाओं को तो मौका देना ही चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका देना चाहिए। अगर हमारी माता जी बोली हैं तो माता जी कुछ सोची समझ के बोली होंगी। ये तेज प्रताप जी, ये सवाल है कि अपराध बढ़ गया है बिहार में। अपराध तो पूरे तरीके से चरम पे अपराध पूरे तरीके से चरम पे है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो गुनहगार है उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसको नहीं पकड़ रही है सरकार। आपने झंडा चेंज कर दिया है। हमारा झंडा टीम तेज प्रताप का है। कहाँ से चुनाव लड़िएगा? है? चुनाव कहाँ से लड़िएगा? चुनाव लड़ा जाएगा, देखा जाएगा कहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा, अभी बताया जाएगा। चर्चा है महुआ से, तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से चर्चा करिए रहा है। कुछ लोग बख्तियारपुर से कर रहा है, कुछ लोग मोहद्दी नगर से कर रहा है, तो सब जगह से लोग चर्चा करता रहता है। तो क्या महुआ से लड़ेंगे कि बख्तियारपुर से? अब देखिए, जो जहाँ जिसका महुआ में और भी कोई भी जगह हो गया जहाँ लोग ज़्यादा कर ले, वहाँ से लड़ा जाएगा। जहाँ डिमांड अधिक रहेगा, जहाँ डिमांड ज़्यादा रहेगा वहाँ लड़ा। मेन है कि महुआ में हम बहुत काम किए। सरकार किसकी बनेगी इस बार? अब देखिए सरकार किसकी बनती है। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद बिहार विधानसभा पहुंचे तेज प्रताप यादव ने कहा, सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देने वाले बयान का समर्थन करता हूं। कहा कि मां ने सोच समझकर बयान दिया है। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। दरअसल दोस्तों, राबड़ी देवी जानती हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अब मुकाबला नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव की दिशा में बढ़ रहा है। नीतीश की उम्र, अनुभव और राजनीतिक पकड़ अब भी प्रभावशाली है, लेकिन सरकार की छवि और प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में राबड़ी देवी का निशांत को आगे करने का सुझाव नीतीश की नेतृत्व क्षमता पर सीधा हमला है। यदि नीतीश अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं या राजनीति में उतारते हैं तो खुद को धीरे धीरे बैकफुट पर लाना होगा। ऐसे में तेजस्वी के सामने अनुभव की तुलना में नया चेहरा खड़ा होगा, जिसे राजनीति में अपने पैर जमाने में वक्त लगेगा। इससे तेजस्वी की राह आसान हो सकती है। राजनीति में परिवारवाद का
तंज लंबे समय से लालू परिवार पर लगता रहा है। विपक्ष अक्सर तेजस्वी यादव की भूमिका को इसी नजर से देखता है, लेकिन अब यदि राबड़ी देवी के बयान के बाद निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाता है तो ये सियासी विमर्श को संतुलित करने वाला कदम बन सकता है। राबड़ी देवी का यह बयान स्पष्ट करता है कि अगर हमारे बेटे पर परिवारवाद का आरोप लगता है तो नीतीश कुमार पर क्यों नहीं। इस दाव से आरजेडी ये संदेश देने में कामयाब हो जाएगी कि बिहार की हर बड़ी पार्टी परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही है और इसमें सिर्फ लालू परिवार को टारगेट करना सही नहीं है। दोस्तों, बिहार की सियासत में 80 के दशक में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने एक साथ अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। मंडल पॉलिटिक्स ने तीनों ही नेताओं को मजबूत सियासी पहचान दी। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अपना सियासी वारिस तेजस्वी यादव को बनाया और रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को आगे बढ़ाया, उसी तर्ज पर सीएम नीतीश कुमार से उनके बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री कराने की मांग हो रही है। जेडीयू से लेकर एनडीए के सहयोगी भी निशांत को सियासी पिच पर उतारने की डिमांड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है नीतीश कुमार का मन डोल भी रहा है, वो पलटी मारने वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं। लेकिन दिक्कत यही आ जाती है कि अगर वो अपने बेटे को सियासी अखाड़े में उतारते हैं तो परिवारवाद का वो आरोप जो वो लालू परिवार पर लगाते आए हैं उन पर भी लगेंगे। राबड़ी देवी को भी एहसास हो गया है, नीतीश आज नहीं तो कल अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति की दुनिया में एंट्री तो करवाएंगे। दोस्तों, 20 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के 44वें जन्मदिन पर जेडीयू के दफ्तर के बाहर ढेर सारे पोस्टर लगे थे। संभावना बनने लगी है कि निशांत कुमार राजनीति में अब तो एंट्री मार ही लेंगे। इन पोस्टरों में लिखा था, कार्यकर्ताओं की मांग चुनाव लड़े निशांत, बिहार की मांग सुन लिए निशांत जैसे स्लोगन लिखे गए हैं। सिर्फ जेडीयू के नेता ही निशांत की राजनीति में आने की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि सहयोगी दलों के नेता भी मांग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि नीतीश को सत्ता संभालनी चाहिए और पार्टी की कमान निशांत को सौंप देनी चाहिए। तो अब 20 जुलाई को ये सब हुआ तो 21 जुलाई को राबड़ी देवी ने भी नीतीश को संदेश भेज दिया। निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूरी बनाए हुए थे। पेशे से इंजीनियर निशांत ने हमेशा लो प्रोफाइल रहना पसंद किया, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां ही नेता बनाती हैं। अगर पार्टी या परिवार पर दबाव बनता है तो उनकी एंट्री की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। राबड़ी देवी का बयान भी संभावनाओं के द्वार खोलता है, भले ही अभी ये सिर्फ बयानबाजी लगे। राबड़ी देवी ने भले ही ये बयान एक तंज के रूप में दिया हो, लेकिन उनके लंबे राजनीतिक अनुभव को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि एक रणनीतिक हस्तक्षेप था। राबड़ी देवी ने राजनीति को सिर्फ लालू के सहारे नहीं, खुद के तजुर्बे और संघर्ष से सीखा है। ऐसे में उनके किसी भी बयान को हल्के में लेना भारी भूल होगी। राबड़ी देवी का निशांत को सीएम बनाइए वाला बयान कई परतों में छिपा एक रणनीतिक हमला है। एक और ये नीतीश कुमार की नेतृत्व विफलता की ओर इशारा करता है, दूसरी ओर ये तेजस्वी यादव के लिए सियासी नैरेटिव को संतुलित करने की कोशिश है, और तीसरी ओर ये नीतीश कुमार के परिवार को सियासत में खींच कर लाकर परिवारवाद की बहस को साझा जिम्मेदारी बना देना चाहती हैं।